भाषण हमारी राज्य व्यवस्था और राजनीति का अभिन्न अंग है। इस आधार पर ही नेताओं का मुख्य परीक्षण होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वक्तृत्व क्षमता सर्वत्र प्रशंसनीय तो है ही, कई बार सारा ध्यान उन्हीं की ओर होने के कारण हम उन्हीं की टीम में दूसरी प्रतिभाओं की अनदेखी कर जाते हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर आरपी निशंक की भाषण क्षमता भी कम उल्लेखनीय और संग्रहणीय नहीं है। उनके भाषण को लाखों की संख्या में छात्र और शिक्षक सुनते हैं और सुनना भी पड़ता है। नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए उन्होंने प्रशंसा शास्त्र के नए सूत्र भी गढ़े। आमतौर पर अन्य चैनलों के प्राइम टाइम में ऐसे भाषणों को महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन मेरा प्राइम टाइम है ही इसलिए ताकि जिन्हें महत्व नहीं दिया जाता है उन्हीं को महत्व दिया जा सके। डॉक्टर निशंक के भाषण में जानकारियों का भंडार है। पहले से जानते हुए भी लगता है कि पहली बार जान रहे हैं। बहुत कम मंत्री होंगे जो अपने विभाग के निर्णयों और नीतियों को एक सांस में बोल सकते हैं। काश हम पूरा भाषण दिखा पाते, लेकिन शिक्षा मंत्री के भाषण का अंश मात्र भी किसी यूनिवर्सिटी की शिक्षा से कम नहीं है। मैंने इसे 2 खंडों में बांटा है। प्रथम खंड में प्रधानमंत्री की प्रशंसा है और द्वितीय खंड में शिक्षा नीति की प्रशंसा। भारत में राजनीतिक और सरकारी भाषणों की संरचना का अध्ययन करने वाले विद्वान कम हैं। उन्हीं की कमी की भरपाई के लिए मैं ये भार उठा रहा हूं, पेश कर रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि जो आपके नए भारत के निर्माण का प्रधानमंत्री जी संकल्प रहा है, ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, समृद्ध भारत हो, सशक्त भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो और एक भारत हो, और जिसका रास्ता आपने प्रधानमंत्री जी का हमको दिया है कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप, इस रास्ते से भी होकर के आपने जो एक और मंत्र सूत्र दिया कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के इन उन नीति पर, वो आपके विजन पर प्रधानमंत्री जी ये जो नई शिक्षा नीति आई है वो यूनेस्को के उस लक्ष्य को, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का उसका लक्ष्य है, उसको भी केंद्रित करती है, उसको भी, उस लक्ष्य को भी प्राप्त करने की इसमें क्षमता है। प्रधानमंत्री जी आपने हमेशा कहा है कि ये 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, और जो प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में मैं समझ सकता हूं कि कितनी बार एक एक शब्द इस नई शिक्षा नीति का आपसे होकर के गुजरा है। बार बार आपका मार्गदर्शन जो हमको मिला है, और मैं समझ सकता हूं कितनी संवेदनशीलता से प्रधानमंत्री जी आप कितने चिंतित थे इस नई शिक्षा नीति को लाने के लिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सहित बार आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपके मानवता के व्यापक विजन के साथ मानवीय मूल्यों के आधार पर समावेशी और सार्वभौमिकता लिए उत्कृष्टता और गुणवत्ता से ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के साथ उदारवादी और विश्व प्रतिस्पर्धी रूप में भारत नॉलेज वेस्ट सुपर पावर बनाने के लिए, आपके श्रेष्ठ भारत के संकल्प को धरती पर क्रियान्वित करने के लिए आज ये देश भर का शिक्षा परिवार प्रधानमंत्री जी एकत्रित हुआ है। हम आपको भरोसा दिलाने के लिए दूर दूर से आपके साथ जुड़े हैं। मैं बहुत विनम्रता से आपको निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करें, आपके आशीर्वाद के हम अभिलाषी हैं। मैं ये समझता हूं कि इस देश जो विश्व गुरु देश रहा है और जिसके बारे में हमेशा एतद्देश प्रसूतस्य सदग्र जन्मनः स्वम स्वम चरितम शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानवा, जहाँ तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय रहे हों, जहाँ पूरी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हों, और आज यही वो देश है जब आप अपने देश की, भारत की अपनी शिक्षा नीति होगी। कस्तूरी रंगन जी आपकी कमेटी को आपको मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूं। आपको ये देश बहुत याद करेगा सदियों तक, क्योंकि बहुत बड़े नवाचार के साथ विश्व का शायद इससे बड़ा कभी नवाचार नहीं हुआ होगा, जहां 2 लाख से भी अधिक ग्राम सभाओं तक हम गए हैं, जहां 33 करोड़ छात्र छात्राओं के अभिभावकों से हमने संवाद किया है। हम लोग ज्ञान और ज्ञान प्लस के तहत जहां बाहर से हमारी फैकल्टी आ रहे हैं, वहां ज्ञान प्लस में हमारी फैकल्टी भी अब बाहर जाएंगी। और इतना ही नहीं तो NRF जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत
जो आगे शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में हमने पूरी दुनिया के शिखर पर पहुंचना है। ऐसे हम लोग लगातार जो हम लोग कर रहे हैं और जो इस शिक्षा नीति के साथ तेजी से भगाने का हमारा जो मैदान हमको मिला हुआ है, मैं सोचता हूं कि आसियान देशों के 1000 से भी अधिक शोध छात्र आज हमारे IITs में शोध और अनुसंधान के लिए आए हैं। और स्टडी इन इंडिया और स्टे इन इंडिया का जो हमने अभियान लिया है, क्योंकि हमारी ये संस्थाएं सबल हैं, सशक्त हैं, और अब ये नई शिक्षा नीति में जिस तरीके से व्यापक सुधार हुए हैं, उसमें अब हमारे बच्चे जो लगभग 7.5 से 8 लाख बच्चे विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, हम सामर्थ्य के साथ, भरोसे के साथ उनको रोक पाने में सफल होंगे। ये पूरी दुनिया में जहां सबसे बड़ा व्यभिचार की शिक्षा नीति है, वहीं मैं ये समझता हूं कि ये दुनिया की सबसे सदी की सबसे सुंदरतम शिक्षा नीति है, क्योंकि ये मूल्यपरक शिक्षा अपने जीवन मूल्यों पर खड़े होकर के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में पूरे विश्व के शिखर तक पहुंचती है। ऐसी खूबसूरत शिक्षा के जो आप जितने भी लोग उससे जुड़े हैं, कस्तूरी रंगन जी, इतनी खूबसूरत शिक्षा नीति आपने बनाई है कि आज पूरा देश उत्सव मना रहा है, उल्लास और उमंग से भरा है कि पहली बार ऐसी शिक्षा नीति उनकी अपनी आ रही है, जब उनको भरोसा होता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी का जो नए भारत के निर्माण का जो सपना है, वो निश्चित उस सपने को ये शिक्षा नीति पूरा कर सकेगी। मुझे भरोसा है कि जो हमारी ये नई शिक्षा नीति 2020 आया है, जिसमें पूरे देश का जनमानस उत्सव और उल्लास मना रहे, ये हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है, ये भारत को एक ज्ञान आधारित महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा, जब पूरी दुनिया को भारत पर गर्व होगा। और इससे जुड़ी जो इसकी जड़ें हैं, वो पुनः जो सदियों की गुलामी के बाद जो जड़ें हमारी हमको हमारी जड़ों से हटाया गया था, काटा गया था, वो जड़ें सिंचित होंगी। और जो हमारा ध्येय है, जो हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, योग, आयुर्वेद सहित वैज्ञानिक विधाओं से जुड़े हमारा समृद्ध इतिहास है, वो वैश्विक प्रभाव में बदलाव लाने के लिए ये NEP एक आधारशिला का काम करेगी, जो गुणवत्ता के साथ व्यापक रूप में उत्कृष्टता को लेकर के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पूरी दुनिया के शिखर तक पहुंचाएगी। हम लगातार संवाद कर रहे हैं, नहीं तो अपनी सभी संस्थाओं को आप योद्धा के रूप में आपने काम किया है। मैं जान सकता हूं, मैं महसूस करता हूं कि जब कोविड की महामारी थी, तब आपने जिस तरीके से उस चुनौती का मुकाबला किया है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लगातार कहते हैं कि जब बड़ी चुनौती होती है तो उतनी बड़ी सफलता भी मिलती है यदि उस चुनौती का ठीक ठीक से मुकाबला किया गया। और मुझे गर्व होता है कि मेरे सारे शिक्षण संस्थानों ने बहुत अच्छा काम किया, योद्धा बनकर के फ्रंट लाइन पर खड़े होकर के जिस तरीके से काम किया। मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं, आपका सबका स्वागत करता हूं। आज दिन भर हम व्यापक परामर्श करने वाले हैं, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग समय में, अलग अलग विषयों को लेकर के, और पूरे दिन भर जो हम काम करेंगे उसके लिए जो अंत में शाम को भी हम फिर एक बार मिलने वाले हैं। लेकिन कस्तूरी रंगन जी, एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपकी कमेटी का अभिनंदन करता हूं, और आज जो प्रधानमंत्री जी से हजारों देश और विदेश से जुड़े हैं, मैं सब आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।